होली के इस विशेष कार्यक्रम में एबीपी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। होली त्योहार है रस रंग का, होली त्योहार है उमंग का, होली त्योहार है रंग का, होली त्योहार है भंग का, और अगर ठीक से भंग चढ़ जाए तो होली त्योहार है नंग का, जिसमें यह भी स्वीकार किया जाता है। होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें त्रैलोक के पति वृंदावन बिहारी कृष्ण जब जाते हैं तो सखियां गाती हैं, होली खेलन आयो श्याम आ जाए रंग में भोरोरी। होली त्योहार है, भगवान शंकर जब होली मनाते हैं तो कहीं कोई शास्त्रीय स्वर लगता है, होली खेलें मसाने में दिगंबर, शमशान में होली खेलने वाले शंकर का त्योहार है। और होली त्योहार है अयोध्यापति राम का, जब कहा जाता है होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा। भगवान से लेकर उनके सामान्य भक्तजनों तक ये होली खेली जाती है। ये होली खेली जाती है अमीर खुसरो की आवाज में, ये होली खेली जाती है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की आवाज में, जब वो कहते हैं मोरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली में खेलूंगी डट के। ये उस मोहब्बत का त्योहार है। तो होली के इस त्योहार में आज हमने कविता के रंगों को सजाया है और आमंत्रित किया है हिंदी कवि सम्मेलन के उन शलाका पुरुषों को, हिंदी कवि सम्मेलन की उन मादक आवाजों को, हिंदी कवि सम्मेलन के उन मानक हस्ताक्षरों को जिनसे कवि सम्मेलन बनता है। दरअसल एबीपी के माध्यम से आज हम आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाना चाहते हैं, जब 90 के दशक में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर या दूरदर्शन पर कुछ बहुत मशहूर स्वर दिखाई देते थे। उनमें से बहुत सारे लोग आज हमारे साथ हैं जिन्होंने कवि सम्मेलन के फॉर्मेट को कवि सम्मेलन बनाया है, वाचिक परंपरा में कविता को पहुंचाया है। कविता की वाचिक परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे आदि कवि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक ये सब वो कवि हैं जिन्होंने जनता के सामने अपनी कविता की प्रस्तुति की है। चित्रकूट के घाट पर जब हमारे कुल के बड़े बाबा तुलसी अपनी पंक्ति को प्रस्तुत करते होंगे और नीचे से उठने वाले भक्तजनों के स्वरों से कहीं वो माप लेते होंगे कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो हो सकता है कि वाराणसी के प्रकांड संस्कृत पंडितों को अच्छा ना लगता हो, लेकिन आने वाले कल में मानस की यही अर्धालियां लोक स्वर में और लोक मानस में बैठने वाली हैं। यही हिंदी कविता का चमत्कार है, यही वाचिक परंपरा का चमत्कार है। मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं लखनऊ से, तहजीब के शहर से। लखनऊ बड़ा प्यारा शहर है, देखिए क्या जबान है वहां की। और हम जो मेरठ कमिश्नरी के रहने वाले लोग हैं, गाजियाबाद के रहने वाले लोग हैं, नोएडा के रहने वाले लोग हैं, कई बार समझ नहीं पाते। ये राजेंद्र पंडित हमारे यहाँ मेरठ आए तो मेरे एक दोस्त हैं चौई साहब, उनसे इन्होंने कहा बड़े आराम से कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूं। चौई साहब बोले करके देख। फिर मैंने चौई साहब को बताया कि नहीं वो कोई करना नहीं चाहते, वो ऐसा कहा जाता है वहां पर। तो लखनऊ वो शहर है जो अपनी शीरी जबान के लिए मशहूर है और होली का लखनऊ से बहुत पुराना संबंध है। मैं चाहता हूं कि राजेंद्र पंडित पहले कवि के रूप में आपको ठहाके तक पहुंचाएं, मुस्कुराहट तक पहुंचाएं, हास्य तक पहुंचाएं। जहां बैठे हो, जिस हाल में हो, बैठे हो, लेटे हो, अधलेटे हो, वहीं से बैठकर एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बुलाइए राजेंद्र पंडित। आइए पंडित, आइए 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 आइए। बहुत टॉप के कवि हैं हम, हल्के में मत लीजिएगा। ये आप मान के चलिए कि अब आप नो माइंड जोन में जा रहे हैं। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमने बिना दिमाग लगाए कविता लिखी है। कविता दिमाग से लिखी भी नहीं जाती, ये दिल का मामला है। बहुत टॉप के कवि हैं हम। पता नहीं एबीपी न्यूज ने इतने क्यों मंगवाए जब हमको बुलवाया था। बहुत टॉप क्लास के हैं। असल में ये सब राष्ट्र कवि हैं, हम धृत राष्ट्र कवि। तो पूरे आनंद के साथ सुनिएगा, बहुत बढ़िया कविता सुनाने जा रहा हूं। गड्ढे को विषय बना के एक कविता लिखी, सुनिएगा। एक बार मैं एक कवि सम्मेलन से वापस आ रहा था, अपनी नवीनतम कविता की पंक्तियां गुनगुना रहा था। इतने में पता नहीं कहां से बीच में गड्ढा आ गया। बिना पैसे के ही हमें हवाई सफर करा गया। बिना पैसे के ही हमें हवाई सफर करा गया। और मेरा गिरना देखिएगा, गीता के कृष्ण की तरह पायलट भी मैं, एयर होस्टेस भी मैं। गड्ढे में गिरना देखिएगा। गीता के कृष्ण की तरह पायलट भी मैं, एयर होस्टेस भी मैं, सवारी भी मैं और हवाई जहाज भी मैं ही हो गया। गीता के कृष्ण की तरह पायलट भी मैं, एयर होस्टेस भी मैं, सवारी भी मैं और हवाई जहाज भी मैं ही हो गया। चंद सेकंड की उड़ान के बाद 50 फीट नीचे लैंड हो गया।
इतनी जबरदस्त पावर ब्रेक शायद ही किसी ने मारी हो जितनी मुझसे मर गई। मर गई। इतनी जबरदस्त पावर ब्रेक शायद ही किसी ने मारी हो जितनी मुझसे मर गई। हाय रे मेरी कमजोर आंखें, आज फिर अपना काम कर गई। आज फिर अपना काम कर गई। मैं जनता की तरह चिल्लाता रहा गड्ढे से, व्यंग पकड़िएगा। मैं जनता की तरह चिल्लाता रहा, लोग संसद की तरह सोते रहे। वाह, बहुत अच्छे, वाह पंडित। मैं जनता की तरह चिल्लाता रहा, लोग संसद की तरह सोते रहे। कभी हम स्ट्रीट लाइट पे, कभी अपनी आंखों पे रोते रहे। जीवन में पहली बार मोबाइल सही वक्त पर काम आया। मैंने सहायता के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। बहुत अच्छा। रात का 2 बज रहा था। मैंने सहायता के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। उधर से नींद में पुलिस वाला बोला, कौन है बे? सीधे बे। पुलिस का एटीट्यूड देखिए आम आदमी के प्रति कैसा। उनकी अल्फाबेट ही बे से शुरू होती, अलिफ नहीं होता उनके यहाँ, बे से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। पुलिस वाला बोला, कौन है बे? मैंने कहा, मैं राजेंद्र पंडित, छोटा मोटा कवि। पुलिस वाला बोला, कवि हो तो फिर क्या पुलिस को कविता सुनाओगे? अब पुलिस के ये दिन आ गए कि कविता सुनेगी। मैंने कहा, कविता नहीं सुनाऊंगा, समस्या गंभीर है। मैंने कहा, कविता नहीं सुनाऊंगा, समस्या गंभीर है। इस समय 50 फुट नीचे शरीर है। बहुत अच्छे पंडित, क्या बात है, वाह। मैंने कहा, कविता नहीं सुनाऊंगा, समस्या गंभीर है। इस समय 50 फुट नीचे शरीर है। उसने पूछा, आत्मा? बहुत अच्छे। कंफर्म कर रहा हम जिंदा हैं कि मर गए, जबकि हम बोल रहे थे। पुलिस वाला बोला, आत्मा? मैंने कहा, आत्मा दुखी है। मैंने कहा, आत्मा दुखी है। कविता के प्रति आपकी दहशत देखकर अभी अभी दहशत खाकर मर चुकी है। बोला, पूरा परिचय शॉर्ट में बताओ, मेल हो या फीमेल? पुलिस वाला बोला, पूरा परिचय शॉर्ट में बताओ, मेल हो या फीमेल? मैंने कहा, आपको आवाज से क्या लगता है? पुलिस वाला बोला, पूरा परिचय शॉर्ट में बताओ, मेल हो या फीमेल? मैंने कहा, आपको आवाज से क्या लगता है? पुलिस वाला बोला, आवाज से कोई कैसे बता सकता है? होली है। मैंने कहा, मजाक मत करो, जल्दी आओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूं, ऊपर उठाओ। पुलिस वाला बोला, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। पुलिस वाला बोला, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, किसी खुली जगह में आकर समस्या बताइए। उसने नए सिरे से बात शुरू की। बोला, फिलहाल आप कहां से बोल रहे हैं? मेरा दम घुट रहा था, गड्ढे में पड़े थे। पुलिस वाला बोला, फिलहाल आप कहां से बोल रहे हैं? मैंने कहा, मुंह से। बोला, मुंह कहां है? मैंने कहा, गड्ढे में। बहुत अच्छे पंडित, वाह। पुलिस वाला बोला, आप कहां से बोल रहे हैं? मैंने कहा, मुंह से। बोला, मुंह कहां है? मैंने कहा, गड्ढे में। उसने पूछा, गड्ढा? मैंने कहा, महात्मा गांधी मार्ग में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महात्मा गांधी मार्ग में, वाह। उसने पूछा, गड्ढा? मैंने कहा, महात्मा गांधी मार्ग में। बोला, तो फिर गड्ढे से निकल आइए, बाहर आकर समस्या बताइए। अब बाहर निकल जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। हम समझ गए कि ये समझ नहीं पा रहा, गड्ढे को छोटा समझ रहा, हल्के में ले रहा गड्ढे को। अब हम पुलिस वाले को समझा रहे हैं, गड्ढा छोटा नहीं बड़ा है। हाँ। बोला, गड्ढे से निकल आइए, बाहर आकर समस्या बताइए। मैंने कहा, गड्ढा नहीं, गड्ढा। बोला, बाप रे, इतना बड़ा? बोला, बाप रे, इतना बड़ा? इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा? अब वो उल्टा हो गया, बताओ। पुलिस वाला बोला, इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा। अरे कभी तो अकल से काम लिया करो। बोला, कभी तो अकल से काम लिया करो, जब नहीं हजम होती है तो मत पिया करो। बहुत अच्छे। बोला, कभी तो अकल से काम लिया करो, जब नहीं हजम होती है तो मत पिया करो। मैंने कहा, पीता नहीं हूं। बोला, तो फिर क्या सूरदास हो? मैंने कहा, पूरी तरह से वो भी नहीं हूं। मैंने कहा, पूरी तरह से वो भी नहीं हूं। पुलिस वाला बोला, तो फिर क्या बीच में हो?
बीच में हो तो मेरी खोपड़ी मत खाओ। पुलिस वाला बोला बीच में हो तो मेरी खोपड़ी मत खाओ, अपनी बिरादरी वालों को बुलाओ। मैंने कहा इसीलिए आपका नंबर मिलाया है। और होली है। बोला बीच में हो तो मेरी खोपड़ी मत खाओ, अपनी बिरादरी वालों को बुलाओ। मैंने कहा इसीलिए आपका नंबर मिलाया है, क्योंकि मुसीबत में भाई ही भाई के काम आया। मैंने कहा मैंने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा जी। मैंने कहा मैंने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, कृपा करके उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ। मैंने कहा कृपा करके उन हाथों को इस गड्ढे में लटकाओ, मुझे ऊपर उठाओ, मुझे ऊपर उठाओ। पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। पुलिस वाला बोला आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कानून तक आपकी बात नहीं पहुंच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कानून तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है। जिंदा रहना तो सवेरे थाने चले आना। इतना कह के उसने फोन रख दिया। मैंने सोचा अब कौन बचाएगा, इस मुसीबत में कौन काम आएगा। मैंने पत्नी का नंबर मिलाया। और किसका मिलाते, पत्नी की आय का एकमात्र स्रोत हम ही हैं, तो वो तो बचाएगी। कवियों को तो मिला ही नहीं सकते थे, कवि को मिला देते तो पूरा पता पूछता, 2 ट्रक मिट्टी लेता। मैंने पत्नी का नंबर मिलाया। नंबर मिलाते ही फोन ने बताया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें, फिलहाल धरें। अंग्रेजी में उसने कहा प्लीज ट्राई लेटर। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। अच्छा। मैंने सोचा फोन हाथ में कह रहा लेटर ट्राई करो। पहले गड्ढे से निकले, पोस्ट ऑफिस जाएं, एक अंतरदेशी खरीदें, लिखे, लिख के पोस्ट बॉक्स में डालें, फिर गड्ढे में कूदें। उसने कह दिया था थोड़ी देर बाद डायल करें। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पत्नी का नंबर मिलाया। इस बार घंटी गई, इस बार घंटी गई। उसने उठाया, फोन उठाते ही बोली कौन। मैंने पूछा तुम्हारे पास भी ऑप्शन है। बहुत अच्छे। फोन उठाते ही बोली कौन। मैंने पूछा तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, और कौन कौन फोन करता है। अब साहब गड्ढे वाली बात किनारे हो गई। अब ये बात सामने आ गई, स्वाभिमान जाग गया कवि का। मैंने पूछा और कौन कौन फोन करता है। पत्नी बोली क्या बक रहे हो। मैंने कहा इस समय मैं बलि का बकरा हूं, 50 फीट नीचे पड़ा हूं। पत्नी बोली मतलब। मैंने कहा मोटा मोटा ये समझ लो कि पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है। पत्नी बोली ये साथ में कौन है, महिला की आवाज किसकी है। बहुत अच्छे पंडित, वाह क्या बात है। पत्नी बोली ये साथ में कौन है, महिला की आवाज किसकी है। मैंने कहा महिला वहिला कोई नहीं। मैंने कहा महिला वहिला कोई नहीं, मेरा ही स्वर बिगड़ा है। तुम्हारा सुहाग गड्ढे में गिरा पड़ा है, तुम्हारा सुहाग गड्ढे में गिरा पड़ा है। पत्नी बोली और गिर गए। बहुत अच्छे। मैंने कहा मजाक मत करो, मैं पिछले 60 मिनट से गड्ढे में हूं, मेरा दम घुट रहा है। मैंने पत्नी से कहा मजाक मत करो, पंक्तियां संभालिएगा। पत्नी से कहा मजाक मत करो, मैं पिछले 60 मिनट से गड्ढे में हूं, मेरा दम घुट रहा है। पत्नी बोली 60 मिनट में तुम्हारा ये हाल है, देश तो 60 साल से गड्ढे में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पत्नी बोली 60 मिनट में ही तुम्हारा ये हाल है। अरे देश तो 60 साल से गड्ढे में है, फिर भी जिंदा है। कमाल है, वाह कमाल वाह, है, कमाल। बहुत अच्छे। महाकवि दिनकर ने कभी कहा था बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। बड़े आदमी की क्या पहचान। बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिसको व्यर्थ की चिंता न रहती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है,
बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। वो कविता बड़ी कहलाती है जो हमारे मनोभावों को और उत्तम बनाती है और अच्छा बनाती है। इसके लिए एक परंपरा हिंदी के पास है जो हमारे वेदों से निकली है। सामगान से लेकर आज तक गीत की एक ऐसी सदा नीरा हमारे आत्मा की गंगोत्री से प्रवाहित होती है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन से लेकर नीरज जी तक के नाम, सोम ठाकुर और बहुत बड़े बड़े गीतकारों के नाम यहां तक पहुंचे हैं। उसी गीत की परंपरा में एक पुण्य तीर्थ आज इस मंच पर है, जिनका स्वर लगभग 30-35 वर्षों से आधी आधी रात जगते हुए ऊँगते हुए हिंदी कवि सम्मेलनों में वो रस घोलता रहा है, जिससे दूर दराज के इलाकों में लोगों के मन में हिंदी और उसकी कविता के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है। सहारनपुर से हमारे बीच राजेंद्र राजन हिंदी के गीत ऋषि उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मंगल पर्व पर वे आज एबीपी के श्रोताओं को और देश दुनिया में उनकी इस आवाज को सुन रहे लोगों को अपने उन्हीं गीतों तक पहुंचाएं जिन गीतों को सुनकर मुझ जैसे बहुत सारे गीतकारों ने गीत की ध्वजा को आगे लेकर बढ़ने का संकल्प उठाया था। एक बार जोरदार तालियों से हमारे इस वरिष्ठ कवि का स्वागत करिएगा। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां होली ना होती तो कैसा हमें लगता। पंक्तियां सुने। कि क्या मोल भला उस दामन का जिस दामन के संग चोली न हो। वाह! क्या मोल भला उस दामन का जिस दामन के संग चोली न हो। वह जीवन बोझ बने भू पर जिसमें कुछ हास ठिठोली न हो। हर मन सन्यासी हो जाए यदि प्रीत की आंख में चोली न हो। हर मन सन्यासी हो जाए यदि प्रीत की आंख में चोली न हो। आषाढ़ सा हो जाए फागुन यदि फागुन के संग होली न हो। वाह! हो जाए आषाढ़ सा हो जाए फागुन। वाह वाह! संग यदि फागुन के संग होली ना हो। क्या बात है राजन भाई साहब, आषाढ़ सा हो जाए फागुन। एक गीत पढ़ने का मन है मेरा। स्वागत है। रंग शीर्षक से मैंने एक गीत लिखा है। रंगों के ऊपर बहुत सारे मुहावरे बनाए। सभी मेरे मंच पर आज जो कवि विराजमान हैं बहुत विद्वान, और उन्होंने भी ये महसूस किया होगा कि रंगों के ऊपर जितने मुहावरे बने शायद किसी और विषय पर इतने बने हों, और उनकी प्रवृत्तियां क्या रही और जीवन के साथ उनका संबंध किस तरह से बदलता है। आप ये गीत होली के इस अवसर पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपके सामने सुने। स्वागत है। ई दिवाली होली मन के, ई दिवाली होली मन के रंगों के त्योहार हैं। ई दिवाली होली मन के रंगों के त्योहार हैं। तन के रंग 2-4 हैं लेकिन मन के रंग 1000 हैं। मन के रंग 1000 हैं। वाह! पंक्तियां जी। लाल गुलाबी नीले पीले रंगों की अपनी भाषा। लाल गुलाबी नीले पीले रंगों की अपनी भाषा। कोई रंग निराशा देता, कोई देता है आशा। रंग जमा हो जब महफिल में पोर पोर थिर के तन का। स्वर्ग लगे धरती पर ही जब रंग चढ़े अपने पन का। रंग मिलन के सजा रहे हैं, रंग मिलन के सजा रहे हैं ये सुंदर संसार यहाँ। तन से तन को मन से मन को मिलने का अधिकार जहाँ। शाम सुबह के रंग हमारे जीवन के आधार हैं।
तन के रंग दो चार हैं लेकिन मन के रंग हजार हैं, मन के रंग हजार हैं। वाह! पृथ्वी पर स्वर्ग नरक की संभावनाओं के बीच हमारे हास्य के कवि आपकी मुस्कुराहट की योजना चलाते हैं। ये जो नए लोग हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी पुरानी सांस्कृतिक जो बिरादरी है उसके क्या मुहावरे हैं। इन दिनों इतना मॉडर्नाइजेशन है कि मैं दिल्ली के बसंत कुंज के पास खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि एक बिल्कुल नवयौवना कन्या ने भुट्टे वाले से कहा, अंकल जी एक ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न हमको भी दे दीजिए। उसको यही पता नहीं है कि ये भुट्टा है, क्योंकि भुट्टा हमारे इस नए मेट्रो कल्चर, इस कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से बाहर हो चुका है। तो वो जो हमारी छाछ है, मेहरी है, मठा है, भुट्टा है, जो साग है, जो हमारे लिट्टी चोखा है, जो हमारे बेसन गट्टे हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो व्यंजन हैं वो होली में साकार हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। ऐसे ही एक पुराने व्यंजन को मैं इस नई थाली में परोसना चाहता हूं, एबीपी की थाली में। बहुत पुराना पटाखा हमारे पास है इस होली में, जो दिवाली का रंग भी पैदा करते हैं और होली के मस्ती भी पैदा करते हैं। पुराने कुकर हमारे पास हैं। मैं चाहता हूं कि सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से हमारे बीच आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सूर्य कुमार पांडे का। पंडित जी एक सेकंड, आइए आइए आइए। ये तो आपके पास तो काफी बड़ी योजना है इस काम के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ कुमार जी आपका कि आपने इतने असम्मानजनक तरीके से मुझे यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं बहुत आभारी हूँ। और अब हम लोग इस उम्र में क्या कर सकते हैं, हम तो इधर उधर जाते हैं, होली में देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो मैंने दो सहेलियों की बातचीत सुनी होली के दौरान। हाँ, तो वो क्या सुना वो आपको सुनाता हूँ। एक सहेली दूसरे से क्या कहती है कि लब के बाजार में सखी यह कैसा ट्रेंड निकला। हाँ, चिर युवा कवि है, इसे सुनो आप। हाँ। जन्म मरण के पार पुनर्जन्म हो गया मेरा तो यहाँ पर एबीपी न्यूज के चैनल पे आके। लब के बाजार में सखी यह कैसा ट्रेंड निकला, कैसा ट्रेंड निकला, जिसको कजन बताया वह बॉयफ्रेंड निकला। जिसको कजन बताया। तो लब के बाजार में सखिया कैसा ट्रेंड निकला, कैसा ट्रेंड निकला, जिसको कजन बताया वह बॉयफ्रेंड निकला। तो दूसरी सखी, दूसरी सहेली क्या उत्तर देती है, अब ये सुनिए। हाँ। इसका मजा लीजिए कि सखी क्या बताऊं प्रॉब्लम, क्या सीन, क्या सखी क्या बताऊं प्रॉब्लम, क्या सीन ग्रैंड निकला, जो उसका था वो अपना भी बॉयफ्रेंड निकला। जो उसका था बड़ी बड़े शरीफों, अरे मैं बड़ी शरीफों की बस्ती में हूँ यार। हैं, इतने शरीफ लोग बैठे हैं, इतने सुंदर एबीपी न्यूज के श्रोता यहाँ पर हैं। हाँ, ये सुनिए, दो पंक्तियाँ, हंसी कहीं से भी हो जाती है, कहीं से आ जाती है। दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ, बहुत पारिवारिक पंक्तियाँ हैं। हाँ, होली में और क्या है यार, रिश्तों की पंक्तियाँ हैं, बहुत अच्छे, संयमी लोगों के लिए। कि कितना शरीफ शख्स है, लखनऊ की जुबान जी, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है। वाह, अभी क्या अभी वाह नहीं, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, और उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। बहुत अच्छे पंडित जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन हम कर नहीं सकते, होली है, होली है। हाँ जी, अब सुनिए। हाँ नहीं, लेकिन हम संयमी लोग हैं। मैं देखो, मैं तो बहुत डरता हूँ। तब मैंने लिखी दो पंक्तियाँ कि मैं भी रंग छिड़क सकता हूँ तेरी वाली झूली पर, लेकिन डर है अपनी वाली लटका देगी सूली पर। लेकिन डर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लटका देगी सूली पर। और
और वो कहते हैं कि फागुन में बाबा पता नहीं क्या क्या लागे और क्या लागे। हाँ, तो वो आप जानते हो, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है। तब मैंने लिखा कि मुझे चालू समझ लो तुम, मुझे क्लेवर समझ लो तुम, मेरी मस्ती का है अपना अलग फ्लेवर समझ लो तुम, और भले भले 2 माह के पश्चात मुझको जेठ कह लेना, अभी फागुन है गोरी, बाबा को देवर समझ लो तो, भले 2 माह के पश्चात। बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा। आपको ये पता चल गया होगा कि पंडित जी आदरणीय जरूर है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। ये उन्हें और आपको ही पता होना चाहिए, विश्वसनीय नहीं हूं। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है। पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है, वही है। क्या एज से होता है, ऑलवेज वही है। बहुत अच्छे। मॉडल है ओल्ड डेज का, मॉडल है ओल्ड डेज का, पर क्रेज वही है। माइलेज भले ज्यादा, एवरेज वही है। होली है, होली है। अरे अभी बहुत कुछ सुनाता हूँ। हाँ, हम तो देख लेते, कह देते हैं। तब मैंने एक को देखा बहुत सौंदर्य में, तो मैंने क्या लिखा होली में जी, कि क्यों निकली हो चेसिस पे इतना पेंट लगा के, क्यों निकली हो चेसिस पे इतना पेंट लगा के, जी करता है गुजरूं बगल से डेंट लगा के। जी करता है, होली की मस्ती है। हाँ, चिर युवा है, चिर युवा है, मस्त रहो, मस्त रहो। क्यों निकले हो चेसिस पे इतना पेंट लगा के, जी करता है गुजरूं बगल से डेंट लगा के। अरे इस उम्र में पसीना भी होता गुलाब है। क्यों चलती हो जानम डिओड्रेंट लगा के, डिओड्रेंट लगा के। हाँ, वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। खुल के सुनिए, खुले दिमाग का व्यक्ति, मुझे बताया कुमार भाई ने। हाँ, तो खुली खुली बातें सुनो। हाँ, वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है, कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वन डे क्रिकेट के इस रूल को समझो, वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। बहुत अच्छे, वहीं पे फ्री हिट मिलता है। होली में सबको नहीं मिलता, नसीब नहीं होता है। मेरे मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया, शर्मा गया। यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। और चंद्रमुखियों से गले मिलने का यह परिणाम है कि चांद उनके मुंह से उठकर मेरे सिर पे आ गया। ऐसे ही नहीं हो गए। हाँ, रंग लगाओ, पता नहीं चलता कहाँ तक रंग लगा रहे हो। बहुत अच्छा है। हृदय लेकर हथेली पर हम हैं तैयार होली में, हृदय लेकर हथेली पर हम हैं तैयार होली में। हमें आने लगा है हर किसी पर प्यार होली में। हमें आने लगा है हर किसी पर प्यार होली में। और गली के मोड़ पर कब से खड़े हैं हम प्रतीक्षा में कि शायद रंग मल दें गोरियां 2-4 होली। वाह, रंग मल दें गोरियां 2-4 होली में। कि सीसी कैमरा साजन ने उसके घर में लगवाया। कि सीसी कैमरा साजन ने उसके घर में लगवाया। कहो गोरी का दिल कैसे चुराएं यार होली में, कहो गोरी का दिल कैसे चुराएं यार होली में। और एक और टुकड़ा इसका सुन लीजिएगा कि कहाँ से लगाएं लेकर अबीर गुलाल पांडे जी। कि महंगा हो रहा है रंग का बाजार होली में, महंगा हो रहा है रंग का बाजार होली में। और
देखिए बहुत कुछ हुआ है इस देश के भीतर, और एक इधर बड़ी नई प्रगति हुई जब हमारी सरकार आई केंद्र की। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाए सफाई का। तो उसमें क्या हुआ कि ये प्रगति मैं आपको बताता हूं। पहले एक स्थान पर एक व्यक्ति एक झाड़ू लेकर उस सड़क पर लगाया करता था। अब हम पाते हैं कि 15 व्यक्ति 15 झाड़ू लेकर उतने ही स्थान की सफाई करते हैं। ये प्रगति है। लेकिन एक हास्य कवि को क्या क्या उससे मिल जाती हैं बातें। हमें तो एक ऐसे अवसर मिले, आपको बताना चाहता हूं, सारे हमारे जितने दर्शक श्रोता सुन रहे हैं, ये पंक्तियां सुनिए, आप भी सुनिए जी। मैंने कहा कि थी सुप्त भावनाएं उनको जगा रहा हूं। हाँ, जरा बड़े साहित्यिक बोलते हैं ना हमारे कुमार भाई, तो मैं भी बोलने का प्रयास कर रहा हूं। थी सुप्त भावनाएं उनको जगा रहा हूं, जगा रहा हूं। जो दग चुके पटाखे फिर से दगा रहा हूं। और मौका दिलाया आपने मोदी जी शुक्रिया। मौका दिलाया आपने मोदी जी शुक्रिया। अरे उसकी गली में घुस के झाड़ू लगा रहा हूं। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूं वो व्यंग के बहुत अद्भुत कवि हैं, और व्यंग जो हरिशंकर परशाई से चलकर शरद जोशी तक आता है, ज्ञान चतुर्वेदी तक आता है, नए कवियों में संपत सरल तक आता है। उन कवियों की फहरिस्त में हिंदी कवि सम्मेलन के एक लोकप्रिय कवि हैं तेजनारायण बेचैन, चंबल के इलाके से आते हैं। एक बार मैंने पूछा कि आप किसी ढंग की जगह आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, चंबल तो बड़ा खतरनाक है भाई, हमको तो नाम से डर लगता है। उन्होंने कहा नहीं, देखिए प्रोफेशन वही है, हमारे यहाँ हर तीसरा घर डाकू का है, मेरा दूसरा था, इसलिए मैं कवि हो गया हूं। और जोरदार तालियों के साथ आप तेजनारायण का स्वागत करिए। तेजनारायण बेचैन साहब आइए। सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं होली की। आप सभी को होली की बधाइयां देता हूं। सूर्य कुमार पांडे जी ने उम्र से बहुत नीचे जाके बात कर दी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जितना भी वो ज्ञान दे रहे थे, मुंह की दिशा जोधपुर जेल की तरफ ही थी, लेकिन उन्होंने आपको उल्लास दिया, मस्ती दी। मैं क्रम में हूं। मैं व्यंग्य के कुछ टुकड़े आपकी अदालत में रखता हूं। बड़ी अजीब थ्योरी हो गई, एक थानेदार की भैंस चोरी हो गई। बड़ी अजीब थ्योरी हो गई। बिल्कुल होली के मन में सुनिए, मस्ती से सुनिए, मैं जरा तल्ख हूं लेकिन आप तक पहुंचूंगा मैं। बड़ी अजीब थ्योरी हो गई, एक थानेदार की भैंस चोरी हो गई। ये खबर सारे शहर में प्रसाद की तरह बटी। वो तो बटना थी, क्योंकि भैंस भैंस नहीं अपने आप में एक घटना थी। एक पुराने चोर ने गिफ्ट की थी। बहुत अच्छे। एक पुराने चोर ने गिफ्ट की थी, थानेदार ने कल ही बंगले में शिफ्ट की थी। पुलिस प्रोटेक्शन पाते ही कमबख्त कॉन्फिडेंस ओवर कर गई, खुद क्या गई, पूरे डिपार्टमेंट पे गोबर कर गई। पुलिस प्रोटेक्शन पाते ही कमबख्त कॉन्फिडेंस ओवर कर गई, खुद क्या गई, पूरे डिपार्टमेंट पे गोबर कर गई। अपना नाम ना छापने की शर्त पर एक होमगार्ड की भैंस ने हवलदार की भैंस से कहा, अपना नाम ना छापने की शर्त पर एक होमगार्ड की भैंस ने हवलदार की भैंस से कहा, बहना अब मैं चुप नहीं रहूंगी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब तो थानेदारों के भी खूंटे सुरक्षित नहीं रहे, अब तो थानेदारों के भी खूंटे सुरक्षित नहीं रहे, अब तो थानेदारों के। बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, ये होली रंगों का गुलाल का त्योहार है। राजन जी ने इतना प्यारा गीत सुनाया। अच्छा, मैं तो ये गीत वीत कर नहीं सकता, मेरा तो चेचिस ही अलाउ नहीं करता कि ये गीत वगैरह करूं, ये जोड़ने प्रेम प्रसंग के। मैंने तो गीत में जो फजीहत देखी है, मैं एक दो पोस्टमार्टम आपको दिखाता हूं आपके आनंद के लिए। कुमार भाई, हाँ, जनवरी माह की बर्फीली रात में, यानी कि अपने एक होनहार मित्र की बारात में, यद्यपि मुझे एक कवि सम्मेलन में जाना था, लेकिन दोस्त भी भाई कुमार विश्वास की तरह पुराना था। जनवरी माह की बर्फीली रात में, यानी कि अपने एक होनहार मित्र की बारात में, यद्यपि मुझे एक कवि सम्मेलन में जाना था, लेकिन दोस्त भी भाई कुमार विश्वास की तरह पुराना था, इसलिए 50,000 के ऑफर को भी ठुकराना पड़ा, मात्र दोस्ती की खातिर मुझे बारात में जाना पड़ा। बहुत अच्छे।
बारात मारात क्या थी, बिना झंडे की रैली थी। वाह, बारात मारात क्या थी, बिना झंडे की रैली थी। भाई साहब आपकी कसम 3-3 धर्मशालाओं तक फैली थी। आधी बारात को तो वियरवार से कैच किया, वाह, आधी बारात को तो वियरवार से कैच किया, तब कहीं इस दूल्हे को बैंड के साथ अटैच किया। प्रतीक्षा की घड़ी टलने लगी, बारात धीरे धीरे चलने लगी। चलती बारात में किसी ने अद्धी तो किसी ने क्वार्टर निकाल लिए। मौका देखकर एक आध ढक्कन अपन ने भी डाल दिया। चलती बारात में किसी ने अद्धी तो किसी ने क्वार्टर निकाल लिए। मौका देखकर एक आध ढक्कन अपन ने भी डाल लिए। अब दारू पीने के बाद हम सभी दोस्तों में मच गई नाचने की हड़बड़ी। इतने में ही बैंड वाले ने गाना स्टार्ट कर दिया, मेरी छतरी के नीचे आजा काहे भीगे कमला खड़ी खड़ी। अब नृत्य की दृष्टि से गाना बारात को एक नई दिशा दे गया, मगर कमबख्त दूल्हा गाने को सीरियस ले गया। समूची बारात में संकट छा गया। दूल्हा विपक्षी नेताओं की तरह उतरकर सड़क पे आ गया। बंद हो गए हम सभी दोस्तों के थिरकते हुए कूल्हे। मैंने कहा है उच्च कोटि की बारात के निच्च कोटि के दूल्हे। बहुत अच्छे। बंद हो गए हम सभी दोस्तों के थिरकते हुए कूल्हे। मैंने कहा है उच्च कोटि की बारात के निच्च कोटि के दूल्हे। कौन सी प्रतिभा को निखार रहा है, इस बेचारे बैंड वाले को क्यों मार रहा है। मेरी बातों को सुनकर इसकी आंख से निकला आग का एक तमतमाता हुआ शोला। बड़े बेशर्म अंदाज में बोला, शर्मा जी मैं नहीं, उल्टा ये मुझे मार रहा है, सरेआम मेरी प्रतिभा को ललकार रहा है। इसने प्रथम दृष्टि में मुझ पर किया हमला है। तुमको पता नहीं तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम कमला है। पता नहीं तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम कमला है। ये अभी से मेरे सुखद दाम्पत्य जीवन को कब्र में सुला रहा है। धिक्कार है तुम जैसे दोस्तों के होते हुए तुम्हारी भाभी को छाते के नीचे बुला रहा है। अब व्यक्तिगत बीवी पे कोई टिप्पणी करे, व्यक्तिगत बीवी पे कोई टिप्पणी करे तो गुस्सा आ ही जाती है। अब इस कमबख्त को मैं बताता हूं कि कमला इसके छाते के नीचे कैसे आ